एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप लोग। उम्मीद है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में खैर व आफ़ियत से होंगे। और आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 61 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया था और ये थर्ड टाइप थी जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमें गिवन थे और वो इररिड्यूसिबल थे और नॉन रिपीटेड थे। आज हम फोर्थ टाइप बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होंगे वो लीनियर भी हो सकता है, लेकिन लीनियर के साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी होंगे। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स एक नंबर 1 इररिड्यूसिबल होंगे यानी फैक्टराइज नहीं होते होंगे, और नंबर 2 रिपीट होते होंगे यानी कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर होल स्क्वायर भी होगा। ठीक है जी बेटा, तो आइए हम देखते हैं कि जो आज की टाइप वो क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। जी बेटा, हमारे पास है एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 टाइप है रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन when dx consists of repeated irreducible quadratic factors, यानी dx में quadratic factors होंगे और वो repeated होंगे और irreducible होंगे यानी factorized नहीं होते होंगे, repeat हो रहे होंगे। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं वो टाइप बेटा कौन सी बनती है। जी क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है और एक्स क्यूब है और ओवर में एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर बेटा दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। जी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक्स क्यूब है, नीचे बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, अगर कर दें, करना नहीं है, अगर कर दें तो एक्स की पावर कितनी बनेगी 4, यानी डिग्री कितनी बनेगी 4। न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 होगी। तो दैट्स वाई जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप इसको डिसाइड कर लेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद अब हमने देखना है इसको टाइप कौन सी बनती है। तो वो ज़ाहिर अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल है और रिपीटेड है। रिपीटेड ये होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर होता है, वो रिपीटेड होती है। ठीक है, अब आपने इसको लेट करना है। तो लेट करने का तरीका हमने बेटा पढ़ा हुआ था, एक्स क्यूब है और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू, अब आपने जब इसका बेटा लिखना आपको बताया, रिपीटेड फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखते हैं फिर पावर 2 के साथ लिखते हैं। आप इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4, एक दफ़ा पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे और एक एक्स का स्क्वायर प्लस 4 है, आप पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी एक दफ़ा पावर 1 के साथ फिर पावर 2 के साथ अब इसको लिखते हैं। लीनियर फैक्टर में भी बेटा हम ऐसे ही लिखते थे। जो रिपीटेड फैक्टर होता था जिसके ऊपर होल स्क्वायर होता था, एक दफ़ा उसे पावर 1 के साथ लिखते थे फिर उसको पावर 2 के साथ भी लिखते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको भी रिपीटेड को लिखना होता है, पहले पावर 1 के साथ फिर पावर 2 के साथ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो अननोन है वो कैसे लिखे जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक बेटा जो हमारे पास फैक्टर होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसके ऊपर हमेशा डबल अननोन आते हैं, सिंगल नहीं आते, सिंगल लीनियर के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आएंगे, एक हमारे पास क्या होगा ए और एक हमारे पास क्या होगा बी होगा। लेकिन हम आमतौर पर क्या करते हैं,
इन दोनों में से किसी एक के साथ वेरिएबल भी बेटा आना होता है, यानी वो हम करते हैं कि पहले वाले के साथ हम x लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा ax प्लस बी आ जाएगा। अब इसी तरह से जब दूसरे वाले को हम देखते हैं तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर भी डबल ही आएगा। तो अब आप ए बी तो लिख लिया, आप इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। तो आप c प्लस डी लिखेंगे तो c के साथ x लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बेटा जी ये लेट हो जाता है और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो दोबारा सुन लें, जब रिपीटेड होता है पहले पावर 1 के साथ लिखते हैं ओवर में, फिर आप उसको पावर 2 के साथ लिखते हैं। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर हमेशा डबल अननोन आते हैं, 2 अननोन आते हैं और प्लस करके उनको लिखते हैं। दोनों में से पहले वाले के साथ आमतौर पर हम वेरिएबल भी लगाते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बन जाएगा और ये सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, जी बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वी गेट, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो आपको बताया हुआ डायरेक्ट इसका न्यूमिनेटर ही रह जाता है, हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू। अब आप देखेंगे जब इसके साथ आप इसको लिख लें ए एक्स प्लस बी है, और जब इसके साथ ये बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर होगा और इसके ओवर में एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होगा, एक कट जाएगा एक रह जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 यहाँ पर आप लिख लेंगे और प्लस हमारे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी है। ठीक है बेटा, अब सी एक्स प्लस डी है, तो अब यहाँ पे जब ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर, तो नीचे भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर होगा, कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर यही रह जाएगा और साथ इसके फैक्टर नहीं आएगा। जी बेटा, आप देखें कि यहाँ पर आप चाहें तो इसे स्टॉप कर लें, ये आइडेंटिटी हमारे पास बन चुकी है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको हमें थोड़ा फर्दर सॉल्व करना होगा और सारी की सारी वैल्यू अब ए बी सी डी की वैल्यू कंपैरिजन से आएंगी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से आएंगी। तो दैट्स वाई हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी रहे। ठीक है बेटे, अब आप लिखेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू, जी ए एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बेटा आ जाएगा ए एक्स की पावर 1 और x की पावर 2 कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट 4 के साथ, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4a आ जाएगा और साथ हमारे पास x आ जाएगा। अब b को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा प्लस b x का स्क्वायर आ जाएगा। अब b को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बेटा 4b आ जाएगा और प्लस हमारे पास cx आ जाएगा और प्लस हमारे पास d आ जाएगा। आप चाहें तो इसको बेटे यहाँ तक ही लिख दें या चाहें तो एक स्टेप और लिख लें, इनको आप अरेंज कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 है, a x की पावर 3 है, उसके बाद 2 वाली टर्म लिख लें तो ये हमारे पास रह जाएगा प्लस b x की पावर 2 है। अब x वाली टर्म लिखेंगे आ जाएगा प्लस 4ax है और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा cx है। उसके बाद कांस्टेंट नंबर लिख लें, ये 2 कांस्टेंट नंबर हैं और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4b और प्लस आ जाएगा d। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म थी टोटल, जब अरेंज किया तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 की 6 टर्म पूरी हो गई हैं। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, कंपलसरी नहीं था इसे अरेंज करना, लेकिन हमने अरेंज कर लिया है ताकि हमें सहूलत रहे, आसानी रहे और इजीली हम इसे कंपेयर कर सकें। ठीक है बेटा, अब आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट आपने इसको लिखना है, अब लीनियर फैक्टर नहीं है यहाँ पे, इसलिए वैल्यू पुट नहीं बेटा आपने करनी। ठीक है, तो वैल्यू पुट हो सकती है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है, आपने इसको इक्वेट करके ही निकालना है। तो अब डायरेक्ट इक्वेटिंग की तरफ चलते हैं। इक्वेटिंग द coefficients of x cube, x square, x की पावर 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटा आप इसको
कंपेयर करें। अब x की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म बेटा होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने इसको 1 बाय 1 लिखते जाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में जो मैक्सिमम पावर है वो एक्स क्यूब की है, तो आप एक्स क्यूब से ही इसको स्टार्ट लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आप देखिए कि ये हमारे पास बेटा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ये है एक्स क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब वाली टर्म मौजूद है, 1x क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब है, तो और इधर हमारे पास क्या है 1x क्यूब, यानी 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू हमारे पास ए बेटा जी आ जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, और ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसके बाद आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बेटा कोएफिशिएंट लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट आप देखें, इस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म मौजूद है नहीं है। जब कोई टर्म मौजूद ना हो तो कोएफिशिएंट बेटा कितना कंसीडर होता है 0, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली ए की टर्म मौजूद है, और वो कितनी है बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा बेटे बी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ x। अब लेफ्ट साइड पर आप देखें इक्वेशन नंबर 2 के x वाली टर्म मौजूद है नहीं है, तो दैट्स वाई तो x का कोएफिशिएंट कितना बेटा लिखेंगे, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू जी। अब राइट साइड पर देखें x वाली कितनी टर्म है, एक हमारे पास बेटा 4ax है और दूसरा हमारे पास cx है, तो एक x का कोएफिशिएंट कितना है 4a, तो आप लिख लेंगे 4a और प्लस हमारे पास आ जाएगा c। अब a की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो a की जगह आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा c, तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस c, 4 को लेफ्ट साइड पे ले आए, -4 इज इक्वल टू c, इट मीन्स c की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी -4, तो c की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब उसके बाद आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 0, ये मीन कांस्टेंट, आप इसकी जगह पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, यानी आप कांस्टेंट लिख लें, कांस्टेंट्स या x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें उसमें देखें इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट मीन वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है। अब आ जाएगा 4b है और प्लस है d है, तो आप इसको बेटा लिख लेंगे 4b प्लस आ जाएगा हमारे पास d जी, b की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू जी 4b है, 0 इज इक्वल टू 4 और b की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 0, b की वैल्यू बेटा 0 है, ठीक है, और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा d, 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 प्लस आ जाएगा d और 0 इज इक्वल टू आ जाएगा d, इट मीन्स d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 और d भी आ जाएगा 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यही 4 अननोन थे a b c d, अब चारों की वैल्यू बेटा फाइंड आउट हो चुकी, तो क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब आ जाएगा पुटिंग these values in equation 1 जी, इक्वेशन 1 में बेटा हमारे पास है
लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब और ओवर में है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का बेटे होल स्क्वेयर है इज इक्वल टू, हाँ जी, ए एक्स प्लस बी है। ए की बेटा वैल्यू कितनी है 1 आ जाएगा 1x प्लस, और b की वैल्यू कितनी है 0, और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा जी, प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास c x प्लस डी है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, c की वैल्यू बेटा -4x प्लस, और d की वैल्यू कितनी है 0, तो प्लस आ जाएगा 0, और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब ओवर बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर होगा, और 1x को x से मल्टीप्लाई किया बेटा x आ जाएगा, प्लस 0 किया तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, खाली x ही रहेगा, यानी 1x आ गया, ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4। और अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बेटा एक पॉजिटिव है और 4 यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। प्लस 4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बेटा 4x में 0 ऐड कर देंगे, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये 4x बेटा आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 4.4 का पार्शियल फ्रैक्शन थी, जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे, रिपीटेड थे और इररिड्यूसिबल थे। तो इस तरह से बेटा आपने उनको फैक्टराइज जो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे तरीके से बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 है, ओवर में x प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर है, x स्क्वेयर प्लस 1 का बेटे होल स्क्वेयर है, यानी x स्क्वेयर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, होल स्क्वेयर की वजह से ये रिपीटेड है, और x स्क्वेयर प्लस 1 की वजह से ये इररिड्यूसिबल है। तो इस तरह से बेटा सबसे पहले आप देखें, ऊपर x की पावर कितनी है 4, यानी डिग्री न्यूमरेटर की कितनी है 4, और नीचे अगर आप x के स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्सपेंड करें तो x की पावर कितनी बनेगी 4, करना नहीं, अगर करें तो पावर कितनी बनेगी 4, और एक x की पावर 1 ही होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी x की पावर 5। तो न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास बेटा 4 होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री 5 होगी, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हमने इसको बेटा लेट करना है, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेना है, a के ओवर में x प्लस 1 लीनियर फैक्टर लाएंगे। लीनियर फैक्टर को लिखने का बेटा तरीका वही है कि लीनियर फैक्टर के ऊपर जो है सिंगल अननोन ही आता है, जैसे x प्लस 1 था तो ऊपर a ही लिखेंगे, ये आपकी मर्जी है, इसे लास्ट में भी ला सकते हैं बेटा, स्टार्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो x स्क्वेयर प्लस 1 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को पहले पावर 1 के साथ लिखा, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को पावर 2 के साथ लिखा। अब चूंकि ये दोनों ही क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए दोनों के ऊपर ही डबल डबल अननोन आएंगे, यानी b और c आएगा, d और e आएगा। अब दोनों में से एक के साथ एक्स लगाना आपने, तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, इधर डी एक्स प्लस ई बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लेट कर लेना है, और जो लीनियर था उसके ऊपर सिंगल लिख लेंगे, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आपने डबल डबल लिखना है, तो बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, और आगे आ जाएगा वी गेट। बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर ही जस्ट रह जाता है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब आप ज़रा देखिए कि जब इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर जब a के साथ होंगे, इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप इसके ओवर में रफली x प्लस 1 लिखकर देख लें, यानी ये डिनोमिनेटर इधर लिख लें, तो ये a को आपने पहले लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब आपने इसको लिखना है नेक्स्ट, आप लिख लेंगे प्लस है बी एक्स प्लस सी लिख लेंगे। अब इसको यहाँ पर किसने आना है,
आप इसके ओवर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लेकर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा एक्स प्लस 1 होगा, और यहाँ पर एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 बेटा जी आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जस्ट आपको बताने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है बेटे। और प्लस हमारे पास आ जाएगा, ये डी एक्स प्लस ई है, आपने यहाँ पे डी एक्स प्लस ई को ही लिख लेना है। अब देखें कि इसके ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाला फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे बेटा। ठीक है जी। और ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी जी बेटा। अब आइए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। वैल्यू जब पुट करनी होगी तो इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे, और जब कंपैरिजन करना होगा तो ज़ाहिर है हमें इसे थोड़ा आगे तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस एक्स है प्लस 1 इज इक्वल टू जी बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू, अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी के होल स्क्वेयर वाला फार्मूला इसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा एक्स के स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा, यानी ए स्क्वेयर हो गया, प्लस 2 होता है फार्मूले का, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर इंटू आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वेयर होता है, तो 1 का आप स्क्वेयर लिख देंगे। ठीक है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वेयर को आपने एक्सपेंड कर दिया, तो ए प्लस बी के स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी को बेटा आप एज इट इज लिख लें। अब आपने ये करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे प्लस 1x आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर के साथ तो प्लस एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस बेटा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने इसको आपने dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो dx को जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये dx मल्टीप्लाई होगा, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई ही कर लें इसको। dx को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, dx का बेटा स्क्वायर होगा, और dx को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हमारे पास dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म बन गई हमारे पास। अब e को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जब e को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा ex होगा, और e को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हमारे पास e आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेटा जी हमारे पास ये जो टर्म ये प्लस के बाद थी, हम इसको इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में इसको रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास बेटा जी आ जाएगा x की पावर 4 है प्लस 3x की पावर 2 है और प्लस x है प्लस 1 इज इक्वल टू जी बेटा ये आ जाएगा a इंटू एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 2x की पावर 2 आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर बेटे 1 नहीं होता है, तो इस तरह से x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट रफली आप एक्सपेंड करके डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाएगा हमारे पास प्लस है, इसको आप बेटा bx है, ये हमारे पास bx मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, और प्लस आ जाएगा 1, bx सारों से मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद c सारों से मल्टीप्लाई होगा, अब आ जाएगा c इंटू एक्स की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, और प्लस बेटा आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, आप इसको डी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स और प्लस ई एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं इसको बेटा। नेक्स्ट हमने इसको लिखना है, ये x की पावर 4 है प्लस 3x का स्क्वायर है प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू जी बेटा ये आ जाएगा a इंटू एक्स रेज टू पावर 4। अब a को आप अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास a x की पावर आ जाएगी 4 और प्लस a को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2a x की पावर बेटा आ जाएगी 2। अब a को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ तो प्लस आ जाएगा a। तो ये ब्रैकेट आपने इसी तरह ही रहने देने, ठीक है। ये ग्रुप एज इट इज़ ही रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है bx। अब bx को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बेटा आ जाएगा bx की पावर 1 और 3 मिलके कितना आ जाएगा पावर 4 प्लस bx को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा bx की पावर बेटा आ जाएगा 3। bx को x से जब मल्टीप्लाई किया आ जाएगा bx की पावर आ जाएगा 2। अब bx को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बेटा आ जाएगा bx और इस ग्रुप को भी आपने एज इट इज़ ही रहने देना है, यानी इसको मिक्स नहीं करना, कंबाइन नहीं करना, ऐसे ही रखें, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास c। अब c को मल्टीप्लाई कीजिए बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा cx की पावर 3 और ये आ जाएगा प्लस cx की पावर 2 और प्लस आ जाएगा cx और प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये सारों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c। ये ग्रुप c वाला अलग रखेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बेटा जी आ जाएगा dx की पावर 2 और प्लस dx और प्लस ex और प्लस e को, इस ग्रुप को आप अलग ही रख लें, ठीक है। मिक्स ना करें, कोशिश करें कि ये मिक्स ना हो। और ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने बेटा बहुत लंबी सी ये इक्वेशन बनती है, बहुत ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल आपने इस तरह से करना है। इसको फर्दर भी सिंपलीफाई किया जा सकता है, लेकिन वो खाम खा स्टेप बेटा बढ़ाने वाली ज़रूरत जो कि हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक बहरहाल आपको समझ आ सकती है। ये क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको इतना लंबा एक्सपेंड करके लिखें। ये बेटा हमारी ज़रूरत है कि जब हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे तो हमें यह वो कोएफिशिएंट लिखने में आसानी होगी, ये हमारी ज़रूरत है। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ से समझ आ सके तो हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आगे लिखा है सारा इसलिए कि ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये सारा कोएफिशिएंट कंपेयर होकर कैसे आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो बहरहाल जब यहाँ तक आ गया इक्वेशन नंबर 3 आपने बना ली। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में लीनियर फैक्टर, आप देखें एक हमारे पास बेटा लीनियर फैक्टर आ रहा है और वो लीनियर फैक्टर कौन से वाला है, x+1 है। अब आपने x+1 को 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आप इसको लिखेंगे पुट x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 और कहाँ पर पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 2 में। जी बेटा इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास और इसमें x की पावर 4 है, यानी -1 की पावर बेटा 4 आ जाएगी। उसके बाद प्लस है 3 और -1 की पावर बेटा 2 आ जाएगी। उसके बाद है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये +1 होगा इज इक्वल टू, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा a इंटू -1 की पावर 2 होगी और +1 बेटा ये होगा और ऊपर होल स्क्वायर होगा ये वाला, ठीक है। अब बाकियों को आपने एज इट इज़ लिख देना है, bx + c है और इसके साथ ये एक लीनियर फैक्टर बेटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हमने 0 किया और साथ आप लिख देंगे x² +1 लिख देंगे और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा dx + e है और इसके साथ भी आगे x+1 ये लीनियर फैक्टर है, इसकी जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें कि -1 की पावर 4 लें, बेस नेगेटिव है, पावर 4 बेटा इवन नंबर है तो +1 आएगा, +3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 +1 बेटा आ जाएगा, a इंटू -1 का स्क्वायर लेंगे +1 हो जाता है, ये बेटा आ जाएगा +1 ऊपर होल स्क्वायर होगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास। अब देखें कि 1 2 3 फैक्टर प्रोडक्ट में है, हमने x की वैल्यू पुट नहीं की है इसलिए कि इनमें एक बेटा 0 आ रहा है। तो 0 आपको पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो सारी टर्म को क्या कर देता है 0, तो दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस
और ये भी बेटा dx प्लस ई भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पुट की है कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमें आसानी रहती है, कोई वैल्यू को हमने कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल जो बाकी रह गई उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेटा -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1 है, 1 प्लस बेटा आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा a और इंटू 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा और ये दोनों जीरो यहाँ से इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a इंटू और 2 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो a की बेटा वैल्यू आ जाएगी, तो 4/4 कितना आ जाएगा कट हो जाएगा यहाँ से, तो इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, अब जब a की वैल्यू 1 आ गई तो उसके बाद हम अदर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और अदर वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट होंगी, कंपैरिजन से होंगी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से होंगी। ठीक है जी, अब आइए इनको इक्वेट करते हैं तो किस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती हैं। ठीक है बेटा, अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ जी x की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बेटा हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब a b c d e 5 वैल्यू आनी है, एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एक x की पावर 4 से आएगी, एक x की पावर 3 से, एक x की पावर 2 और एक x की पावर 1 को कंपेयर करने से आएगी वैल्यू। ठीक है बेटा, अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4। जी बेटा, x की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स, अब इक्वेशन नंबर 3 में देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1x की पावर 4 है, तो इसलिए हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब राइट साइड पे ये जो ग्रुप बनाए हुए इनके अंदर आपने बेटा देखना है। ठीक है, अब ax की पावर 4, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट a है और अगले ग्रुप में bx की पावर 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएंगे। अब ब्रैकेट में देखें x की पावर 4 नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बेटा आ जाएगा, ये हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ये बेटा जी आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस आ जाएगा b, 1 को शिफ्ट कर दे 1 - 1 आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू आ जाएगा b, 1 - 1 0, 0 इज इक्वल टू आ जाएगा b। तो इट मीन्स b की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी 0, तो b की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो गई। ठीक है जी बेटा, अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर 3। अब x रेज़ टू पावर 3 है, अब गिवन जो हमने बेटा इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी थी उसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 3 वाली टर्म मौजूद है नहीं है, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास x की पावर 3 वाली टर्म पहले ग्रुप में तो नहीं है, दूसरे में bx की पावर 3 है और आगे cx की पावर 3 है। तो यहाँ से बेटा हम लिख लेंगे, लेफ्ट साइड पर नहीं है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू bx की पावर 3 है, b आ जाएगा और प्लस cx की पावर 3 है तो बेटा प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c होगा और 0 इज इक्वल टू c आ जाएगा। इट मीन्स c इज इक्वल टू 0, इस तरह बेटा c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 2, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट बेटा हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आप देख सकते हैं x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है जो कितनी है 3x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा कितना आ गया हमारे पास 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर देखिए 2ax का स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे 2ax का स्क्वायर है प्लस bx का स्क्वायर है प्लस cx का स्क्वायर है प्लस dx का स्क्वायर है।
तो ये जो आप टिक करते गए यहाँ पे फिर लिख लें, ये हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 2a और प्लस हमारे पास आ जाएगा b और प्लस हमारे पास आ जाएगा c और प्लस हमारे पास आ जाएगा d। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा। तो वैल्यू आप पुट कर दें, 3 इज इक्वल टू 2a। अब a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की थी 1, तो a की जगह बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b भी 0 है और c भी 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस हमारे पास आ जाएगा d। जी बेटा ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 प्लस आ जाएगा d। अब 2 इधर हो रहा है प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। जी बेटा जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा d, 1 इज इक्वल टू d। इट मीन्स d की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो x स्क्वायर के बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ x लिखेंगे। आप गिवन इक्वेशन में आप देखें बेटा, गिवन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है उसमें यहाँ पर x 1 है यानी 1x है, और वही यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो ये 1x है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे 1 है। और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रुप में x वाली टर्म बेटे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट आप आ जाएं तो ये हमारे पास है bx, और नेक्स्ट हमारे पास cx, नेक्स्ट हमारे पास dx और ex है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा b, और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा c, प्लस हमारे पास आ जाएगा d, प्लस हमारे पास आ जाएगा e। तो इस तरह से यहाँ से आपने x वाली टर्म को पिक करके लिख लेना है। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू, और b हमारे पास बेटा कितना 0 प्लस, और c भी कितना है 0 प्लस, और d कितना है 1 और प्लस आ जाएगा e। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बेटा आ जाएगा e, 1 को शिफ्ट कर दें, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा e, तो ये कट हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा e। इट मीन्स e की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है जी, तो e भी हमारे पास 0 हो गया। अब इस तरह से हम a b c d e की वैल्यू बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं तो अब ये हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो आइए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं। तो अब ये यहाँ तक बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये वैल्यू मैं लेके जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, तो आइए इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू बेटा हम लेकर जाते हैं, तो किस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं रेज कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ पर वैल्यू बेटा जी हम लेकर आएंगे। तो ये देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। जी बेटा इसी को ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 और प्लस x प्लस 1 है, और ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, जी बेटा a की वैल्यू 1 है, 1 लगा देंगे, ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास b और c दोनों ही 0 थे, आप लिखेंगे 0x प्लस 0 बेटा आ जाएगा, और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस d की वैल्यू बेटा हमने कितनी फाइंड आउट की थी 1, तो ये 1x आ जाएगा, और e की वैल्यू कितनी थी 0, तो और ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करने से बेटा ये बनता है जी। अच्छा अब आप ये देख लें 1 ओवर ये x प्लस 1 तो बेटे एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए 0 इंटू एक्स 0 होता है, 0 प्लस 0 0, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर बेटा फ्रैक्शन थी ये एज ए होल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये एज ए होल 0 हो जाएगी तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप आगे आ जाएंगे
तो ये हमारे पास दोबारा सुने, ज़ीरो कैसे हुआ, 0 इंटू एक्स 0, 0 प्लस 0 0, 0 ओवर समथिंग, कोई भी नंबर हो, टर्म एक्सप्रेशन हो तो क्या आ जाएगा, नॉन ज़ीरो हो तो ओवर में जब आता है तो वो ज़ीरो ही हो जाता है, ठीक है। प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, 0 ऐड किया तो नो इफेक्ट, तो ये आ जाएगा x ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये बेटा जी हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि काफ़ी लेंथी बेटा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, बल्कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी बेटा अभी बोर्ड में आया तो नहीं है, लेकिन चूँकि सिलेबस का हिस्सा है आ भी सकता है, तो इसलिए आपने इसको समझ लेना है अच्छे तरीके से, तो समझना इसको बहुत ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह से हैं लेकिन उनकी लेंथ इससे कम है। ये बेटे आपने अब अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और ताकि जब हम बाकी वाले क्वेश्चन कर रहे हों तो तब आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो आज का बेटा हम इतना ही काम करेंगे, तो बस बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।